हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, बीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स। जी हाँ, कल आपने एक अनाउंसमेंट हमारी तरफ से सुना था कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, और आज ये दूसरा कोर्स फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, ये भी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल सही आप लोग देख पा रहे हैं, सही समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए दो बिल्कुल फुल कोर्सेज फॉर यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए यहाँ पर आ चुके हैं बैक टू बैक। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अब यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाने लगे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर चैनल में हैं, जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, फैलाएं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब काफ़ी अलग लेवल पर हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों को मिलने लगेंगी, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिलने लगेगा, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर नए हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें हम कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी की वेटेज क्या है इन द यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में। ठीक है, देखिए इसकी वेटेज की हम बात करते हैं तो 2019 की अगर हम बात करें, पिछले 5 सालों का हम डेटा देखें तो 2019 में ये आया था 15 नंबर का, 18 में 13 नंबर का था, 17 में ये 22, 16 में 7 और 15 में 13 नंबर का। यानी कि इसका अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो दिस विल बी समथिंग अराउंड 14 to 15 मार्क्स। ठीक है, 14 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 100, 14 to 15 क्वेश्चन, 14 to 15 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 14 to 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि 100 क्वेश्चंस में से अगर 15 क्वेश्चन है तो अराउंड आप मान सकते हैं 15%। ठीक है, तो 15% जो है काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, काफी ज्यादा मायने रखता है। 15% क्वेश्चंस है, यानी कि 30 मार्क्स का आप इसको मान के चलें सब्जेक्ट को। और अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम लोग आपको यहां पर पढ़ाएंगे, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि 25 प्लस मार्क्स आप लोगों के इन 30 में से जरूर आएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स की यहां पर बात हो रही है, 25 प्लस जो है वो आप लोगों के जरूर आएंगे, और इसी के आसपास लगभग ये पेपर आता है। एवरेज आप देख के चलें, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा, जैसे 2017 में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया था, 2016 में काफी कम था, तो थोड़ा सा वेरिएशंस एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आप यूपीएससी से। कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता कभी भी कि कोई फिक्स मतलब उसकी वेटेज वगैरह है, लेकिन फिर भी आप एवरेज अगर देख के चलें तो 30-35 मार्क्स के आसपास आता है, और जिसमें से आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 के बीच में या उससे ज्यादा मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करता हूं तो मेंस का जो पेपर 2 होता है, ठीक है, जीएस पेपर 2, उसमें ये आता है। ठीक है, उसमें आपका पॉलिटी के नाम से ये है, इसमें आपको बेसिकली पता होगा कि गवर्नेंस के नाम से ये है। ठीक है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, एंड देन इसमें एक टॉपिक और आता है, दैट इज योर आईआर, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, समथिंग, सारी की सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है। पहले आपको कोर पॉलिटी पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द गवर्नेंस, एंड देन उसके बाद ही आप बायलेटरल रिलेशंस या मल्टीलेटरल रिलेशंस की हम बात जहां तक कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हम इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि यहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ के साथ कि क्या क्या इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस की जहां तक बात करते हैं तो यूपीएससी ने जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है फॉर द यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एंड मेंस, वो क्या है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में हमें पढ़ना है, उसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या है, किस तरीके से इवॉल्व होता है, क्या फीचर्स है, अमेंडमेंट्स क्या क्या है, संशोधन, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मूलभूत ढांचा है उसके बारे में हमने पढ़ना है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन, यूनियन जो है हमारा केंद्र जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्टेट्स के क्या हैं, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके में क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की हम बात करेंगे, फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयरइन। इसके बाद हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, dispute redressal mechanisms and institutions, comparison of the Indian constitutional scheme with that of the other countries, कि कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो
अदर देशों से लिए गए हैं, दूसरे देशों से लिए गए हैं, और किस तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है या पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से और देशों के कंपैरिजन में कैसा है, ठीक है, क्या क्या उसमें फीचर जो है वो बाहर से लिए गए हैं, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब आपके संसद के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में हम देखेंगे विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस तरीके से होता है, पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, और वहां से कोई इश्यूज जो अराइज होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसको भी हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या है, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1950 1951, इसके बारे में बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनके बारे में, इनके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की हम जहां तक बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी हो जाती है कौन कौन सी, देखिए, इलेक्शन कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन आपके पास है, आपके पास सीएजी है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आपके पास अटॉर्नी जनरल है, ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। जैसे कि आप बात कर ले नीति आयोग की, नीति आयोग आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आपका जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एक बॉडी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनएचआरसी जो है दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सारी की सारी जो है स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडीज है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो भी नया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इसके बाद वेलफेयर स्कीम्स की बात की जाएगी फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। इसके बाद हम बात करेंगे issues relating to the development and management of social sector या फिर services relating to health, education and human resources। इसके बाद बात की जाएगी आपके issues relating to poverty and hunger, ठीक है, important aspects of governance, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ये बेसिकली थोड़ा सा गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन्स, चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। ये आपका जो लास्ट वाला पार्ट है ये थोड़ा सा गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सिविल सर्विसेज का क्या रोल है इन द डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाती है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में रिलेशंस कैसे हैं, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात कर लेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडियन डायस्पोरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन डायस्पोरा वो होता है जो हमारे इंडियन की पॉपुलेशन जो है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर देशों में है, दैट इज नोन एज इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड जो फोरम्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर, मैंडेट, जैसे कि आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया पार्ट है, जैसे कि आपका सार्क हो गया, आपका आसियान हो गया, ठीक है, आपका ब्रिक्स है, आपका G20 है, मेजर आपका यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इन सब के बारे में जो है हम बड़े डिटेल में एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या सोर्सेज जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है कुछ एनसीईआरटी बुक्स हैं, दिस इज फॉर क्लास 11th, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एक बुक है, एक दूसरी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये भी क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने कल जब आपको इकोनॉमी का जो वीडियो बना के आप लोगों के सामने आया था उसमें भी ये चीज मैंने क्लियरली मेंशन की थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटीज पढ़नी है वो पहले आपको स्टार्ट हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए करनी है फॉर क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। उसमें एक एक्सेप्शन है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप साइंस की पढ़ना चाह रहे हैं, इफ यू आर अ नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, और अगर आप साइंस की पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आप 6th to 10th पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो। लेकिन फिर भी अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे तब भी आपने स्कूलिंग में क्लास 6 to 10th में जो है वो साइंस की बुक्स पढ़ी होंगी, क्योंकि साइंस में 11th 12th आपको नहीं पढ़ना होता, क्योंकि वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाती है, वो चीज आपको नहीं पढ़नी होती है।
अगर साइंस की बात करें तो 6 to 10 पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी छोटी क्लासेस की बुक उठाने की जरूरत पहले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमेशा 11th-12th पढ़ेंगे। अगर 11th-12th में समझ में कुछ चीज नहीं आती है तो तब आप छोटी क्लासेस में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी की कुछ बुक्स और भी है, क्लास 12th की है। देखिए जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये है क्लास 12th की। लेकिन इस कोर्स के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस कोर्स में हम इनमें से किसी भी बुक को, ये चारों जो मैंने आपको बुक दिखाई, 2 11th की 2 12th की, किसी भी बुक को हम वर्ड टू वर्ड कवर जो है नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस तरीके का है कि इसमें एनसीईआरटीज का रेलेवेंस या रोल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो वहां पर इंपॉर्टेंट है, उनको मैं एज इट इज कोई भी चैप्टर जब चल रहा होगा उसके बीच में वहीं पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एज सच जैसे कि अभी तक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, वर्ड टू वर्ड एक एक बुक को देखते हुए, वैसा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए हम एक ही तरीके से चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। एनसीईआरटीज की अगर मैं बात करूं, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत जहां पर है वो आपके सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इससे ज्यादा आपको एनसीईआरटी जो है वो वर्ड टू वर्ड, मतलब अब आप स्कूल से अगर पढ़ रहे हैं 11th-12th की एक बार आप पढ़ लें, अच्छी बात है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि उतना ज्यादा यूपीएससी के लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उनका नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर किस बुक पे और किस चीज पे फोकस करेंगे वो आप देखिए। हम यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी जो बुक, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बाइबल मान के चलेंगे, दैट विल बी दी बुक बाय एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। और इस बुक का 6th एडिशन आ चुका है। ठीक है, 6th एडिशन आ चुका है। ये 6th एडिशन से ही हम लोग बेस मान के चलेंगे। 5th और 6th में ज्यादा अंतर नहीं है वैसे। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे चैप्टर जो है वो एडअप किए गए हैं, बाकी कुछ बहुत ज्यादा अपडेट इसमें नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत को हम लोग बेस मान के चलेंगे। और एक बात और है, लक्ष्मीकांत को हम बेस जरूर मानेंगे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए तरीके से। ठीक है, आप लोग आके देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से कवर करते हैं। हम इसको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बुक को उठा के लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम इसमें चीजों को अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि बुक का सिर्फ होना जरूरी नहीं है। लक्ष्मीकांत की अगर आप बात करें, आप किसी से भी अगर मार्केट में पूछेंगे या कहीं भी अगर आप गाइडेंस की बात करेंगे इंडियन पॉलिटी को लेकर, तो हर बंदा आपको यही बोलेगा कि एम लक्ष्मीकांत उठाओ और उसको पूरा का पूरा रट डालो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग बुक है, काफी लेंथी बुक है, अराउंड 75 चैप्टर्स के आसपास इस बुक में है। और पूरी की पूरी बुक को कवर टू कवर पढ़ पाना और याद रख पाना ऐसा सच अपने आप में इतना आसान नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोगों को शायद लगता हो कि कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा इसमें पढ़ने के तरीके में अगर चेंज लाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि साथ के साथ हमारे नोट्स भी बनते चले जाएंगे और पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा कि आप लोगों को चीजें जो है वो याद भी रहेंगी। ठीक है, तो एक बुक हमारी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी एक बुक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बसु। ठीक है, बहुत फेमस बुक है ये भी, डी बसु की बहुत फेमस बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से कह सकते हैं कि इनलाइन है। जो लक्ष्मीकांत ने बुक लिखी है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, फिर भी बात यह है कि इन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, तो इसलिए यह बुक थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इन्होंने सिंप्लीफाई चीजें यहां पर की है, सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखने की कोशिश की है, कंपेयर टू डी बसु, जिसमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो जनरल पब्लिक के पढ़ने के लिए या एक एस्पिरेंट के पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन उसमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको सिंप्लीफाइड करके इस कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कोर्स अवेलेबल कहां होगा। ये आपको एज यूजुअल अब तक पता चल गया होगा कि कोर्स एक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और बाकी जो कोर्स है वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओकुल फाउंडेशन टू एपेक्स, यहां पर इसमें जो है वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स जो है स्टार्ट कब से होगा। ठीक है, तो आज है संडे 17 मई, कोर्स स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 18 मई से कोर्स स्टार्ट होगा। पहला वीडियो आपको 18 मई से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 18 से लेकर 25 तारीख तक, जैसे कल वाले में थोड़ा सा एक इश्यू था, उसी तरीके से थोड़ा सा इश्यू इसमें भी है। 18 को आपको एक वीडियो मिलेगा, आपको 20 तारीख को दूसरा वीडियो मिलेगा, आपको 22 तारीख को तीसरा वीडियो मिलेगा और 25 तारीख को चौथा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ इन शुरुआती 4 वीडियोस के लिए आपको फिर से इसमें थोड़ा सा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ इन 4 वीडियोस के लिए। उसके बाद 26 से
26 नहीं 27 में से आपको जो इसके वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे मिलने लगेंगे। ठीक है, शुरुआती इस हफ्ते में थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ कि सिर्फ ये जो शुरुआती 4 वीडियोस हैं इनमें आपको ऑल्टरनेट डेज में वीडियो मिलेंगे। बाकी 27 तारीख से आपको यहां पर डेली वीडियोस जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी। तो इसके लिए जो टाइमिंग्स है वो हमने डिसाइड करी है दिन में 2 बजे की। ठीक है, दिन में 2 बजे यहां पर जो है इसके वीडियोस आपको डेली मिलेंगे और 18 तारीख से ही जो भी स्टार्टिंग डेट से ही है, टाइमिंग हमेशा इसकी 2 PM ही रहेगी। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि शुरुआती हफ्ते में आपको सिर्फ 4 वीडियोस मिलेंगे, 18, 20, 22 और 25। उसके बाद आपको रेगुलरली वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे डेली, मंडे टू सैटरडे एट 2 PM। ठीक है, और संडे का जो एक दिन होगा उस दिन भी हम लोग इसको खाली आप लोगों के लिए नहीं रखेंगे एज सच, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करें या आप लोगों के कुछ डाउट्स वगैरह लें, हो सकता है कि वो क्लासेस जो है हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, और लाइव करेंगे उसके टाइमिंग वगैरह क्या होगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एज सच अभी वो चीजें डिसाइड उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज, ये सारे का सारे कोर्स के बारे में हो गया, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एक थोड़ा सा जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे ही आपने कल भी देखा कि इंडियन इकोनॉमी के कोर्स के बारे में जो वीडियो था वो जैसे ही सामने आया, जो लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट की थी उन लोगों को तो काफी अच्छा लगा, काफी पसंद आया कि उन लोगों की बात सुनी गई है, मानी गई है और इतनी जल्दी ये कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो हमारे और कोर्सेज फॉलो कर रहे थे, जो इंडियन इकोनॉमी का कोर्स फॉलो नहीं करना चाह रहे थे या जो उससे संबंधित नहीं है, ऐसा सच में कहूंगा, तो उन लोगों के मन में कहीं ये डर था कि नए कोर्स स्टार्ट होने की वजह से जो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशली ज्योग्राफी का जो कोर्स हमारा चल रहा है क्लास 11th एंड क्लास 12th का, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या। ऐसा लोगों ने हमसे सवाल पूछे भी है कि क्या उन कोर्सेज पे कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि कोई फर्क ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या क्या कोर्सेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले टाइम में किस किस तरीके से कोर्सेज स्टार्ट हो सकते हैं, और हम बाकी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको किस तरीके से आप लोगों को देंगे, क्या क्या उसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसके लिए हम लोग अभी शाम को, अभी 2 बज रहा है, ये आप वीडियो देख रहे हैं, शाम को आज ही 6 बजे 6 PM पे हम लोग फिर से मिलेंगे। संडे का दिन है, लाइव सेशन करेंगे आज शाम को 6 बजे और वहां पर हम ये चीजों को एक बार अच्छे से देखेंगे। और किसी के मन में भी कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, तो वहां पर लेके आइए कि कौन से कोर्स को लेकर आपको डाउट है कि कोर्स चलेगा नहीं चलेगा, किस तरीके से चलेगा। ठीक है, कोई चीज पूरी होगी या आधी छोड़ दी जाएगी, जो भी आपको डाउट लगता है वो आप वहां पर शाम को 6 बजे जो आज है वहां पर आप उस लाइव सेशन में उस डिस्कशन को लेके आइए, उस डाउट को लेके आइए, हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता लग गया कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स भी आ चुका है। कल आप लोगों को पता लगा था इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी आ चुका है। तो 2 बैक टू बैक कोर्सेज, और वो भी मैं कहूंगा कि फुल कोर्सेज। ठीक है, आप लोगों की डिमांड जो हमने पोल के थ्रू आप लोगों से पूछी थी, आप लोग देख सकते हैं कि उस पर हम लोगों ने कितना ज्यादा ध्यान दिया है और उसी पे अमल करते हुए जो टॉप के 2 कोर्सेज थे, जो आप जिसमें आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 चॉइसेस आप लोगों की थी, वही का हमने उसी का बेसिकली रिजल्ट हमने कंपाइल किया है और उसी के बेसिस पे हम लोग आप लोगों के लिए ये 2 कोर्सेज लेके आए हैं। बट फिर से मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट द एंड, बहुत सारे कोर्सेज अभी आप लोगों के लिए और आने बाकी हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का कोर्सेज आना बाकी है और बाकी अगर आप लोगों को कोई और कोर्सेज की डिमांड अगर लगती है, ठीक है, तो वो भी आप हमें बताते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये 2 कोर्स स्टार्ट हो गए या 3 कोर्स स्टार्ट हो गए तो और नहीं हो सकते हैं, कोर्सेज और भी स्टार्ट हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 या 2 कोर्स और स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा सा हम लोग उस पर विचार करके और देख के कि कब से स्टार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, टाइम स्लॉट वगैरह देख के, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए फिर वो कोर्सेज भी हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस बात को अब आप लोगों को शेयर करना है कि इस तरीके के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर 2 स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा यहाँ पर ऑडियंस जो है वो आएगी, व्यूअर्स को पता लगेगा, उतना ही फायदा सभी लोगों को होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि प्लीज अपने अपने घरों में बैठ के बिल्कुल भी ना पढ़ें। घरों में बैठ के तो मतलब पढ़ें, अभी तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब यह है कि चीजों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। ठीक है, सिर्फ अपने तक चीजों को सीमित ना रखें, चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी चैनल जो नए आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और अब हमने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी है कि दिन में 2 बजे पॉलिटी का कोर्स चलेगा, रात को 8 बजे इकोनॉमी का कोर्स चलेगा। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए। और अब हम ये चाहते हैं कि ये कोर्सेज जो है आप लोगों की डिमांड के ऊपर यहां पर लेके आए जा रहे हैं, तो अब आप लोग इनको रोज देखेंगे और वीडियोस पूरे के पूरे देखेंगे।
स्किप कहीं पर भी अब नहीं होनी चाहिए चीजें, क्योंकि अब आप चीजों को स्किप करेंगे तो फिर जो हमारी मेहनत है उसका जो पूरा का पूरा फल है वो नहीं मिल पाएगा और वो हमारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी मेहनत बेकार हो, आपकी मेहनत बेकार हो। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, सभी को इसका नतीजा जो है, परिणाम जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज भी आप लोग करना है स्टार्ट करें। ठीक है, वहां पर भी कम्युनिटी वगैरह आप ज्वाइन करें। जितना ज्यादा आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और बाकी अगर आपको अभी फिलहाल इस कोर्स को लेकर कोई अगर डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से यहां पर और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि इंडियन पॉलिटी को लेकर हमने 6 वीडियोस का एक छोटी सी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए हुए हैं। दैट इज, वन इज ऑन प्रियम्बल, प्रस्तावना को लेकर, और दूसरा जो टॉपिक हमने कवर किया है दैट इज ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर। ठीक है, तो इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे हम कल को आपको पहला वीडियो मिलेगा। लेकिन आज के लिए मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि थोड़ा सा जाके एक बार उस कोर्स को, जो हमने 6 वीडियोस का एक शॉर्ट कोर्स बनाया है, वीडियो सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी करके वो है प्लेलिस्ट, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप एक बार जाके जरूर थोड़ा सा देख लीजिए। उससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से यहां पर हम लोग पॉलिटी कवर करने की कोशिश की है हमने। ठीक है, और इस बार मैं आपको बता दूं कि उससे बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। वो भी अच्छा तरीका था, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि आप लोगों को जो नोट्स वगैरह है वो साथ के साथ आप लोगों के बनते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में पहली क्लास में। इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ज्यादा से ज्यादा चीजों को बस शेयर करते रहिए। मिलते हैं कल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।